Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator. Welcome back to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स का पूरा कंटेंट मिलता है एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अबव ऑल जितने भी दूसरे कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये सारे कोर्सेज भी आपको मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री। सो अब इस हैप्पी नोट पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज द लेसन दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? इट इज कॉन्वर्सेशन, एवरीडे सेंटेंसेस इन इंग्लिश। मतलब बहुत ईजी है ये। मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होता है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसका मैं आपको मीनिंग बताऊंगी कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं एंड देन यू आर सॉर्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अगर आप बहुत ही अपने मित्र से कह रहे हो, अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से कह रहे हो, तो आप बोल सकते हो कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टॉक टू यू। लेकिन अगर आप पोलाइटली कह रहे हो या किसी से बड़े से कह रहे हो देन यू विल से कुड आई हैव अ वर्ड विथ यू और कुड आई टॉक टू यू। बोथ आर राइट। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, कैन आई टॉक टू यू, कुड आई टॉक टू यू। लेकिन इसका बेटर तरीका है कैन और कुड I have a word with you. To have a word with someone, अगर ये जो है to have a word with someone, इसका मतलब होता है बात करना, टॉक करना, ठीक है। I want to have a word with you, मतलब मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, क्या बात है? सो सामने वाले ने क्या कहा? हाँ क्यों नहीं, क्या बात है। इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे? या श्योर, what is it, क्या बात है को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? What is it, what is it। रुको मुझे एक कॉल आ रहा है। अब जिसने बोला था उसने बोला एक सेकंड मुझे एक कॉल आ रहा है। रुको को आप बोलोगे हैंग ऑन या आप बोलोगे वेट। या तो ये हैंग ऑन बोलोगे या तो क्या बोलोगे? वेट। मुझे एक कॉल आ रहा है, आई एम गेटिंग अ कॉल। मुझे एक कॉल आ रहा है, आई एम गेटिंग अ कॉल। किसका कॉल है? हुज कॉल इज इट या हु इज कॉलिंग। या तो आप बोलोगे किसका कॉल है, हु इज कॉलिंग, या आप बोलोगे हुज कॉल इज इट, हुज कॉल इज इट। अब हु इज कॉलिंग में आप इसका एक्चुअल हिंदी होगा कौन कॉल कर रहा है। हु इज कॉलिंग, किसका कॉल है का एक्चुअल इंग्लिश में होगा हुज कॉल इज इट। एक फ्रेंड का है, मैं आज शाम उसे कॉल करूंगी। एक फ्रेंड का है, इट्स अ फ्रेंड्स कॉल। एक फ्रेंड का कॉल है, इट्स अ फ्रेंड्स कॉल। आई शैल फोन हिम दिस इवनिंग, मैं उसे शाम को कॉल करूंगी। अगर आप अब देखो इसमें विल और शैल में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। अगर आप पक्का कॉल करने वाले हो तो आप बोलोगे आई विल फोन हिम और आई विल कॉल हिम। लेकिन अगर आप बोलते हो हाँ चलो कोई बात नहीं मैं उसे शाम को कर लूंगी, श्योर नहीं है, तो आप बोलोगे शैल, आई शैल फोन हिम इन द इवनिंग, मैं उसे शाम को कॉल कर लूंगी। क्या आज रात बाहर जा रही हो? क्या आज रात बाहर जा रही हो? आर यू गोइंग आउट टुनाइट? आर यू गोइंग आउट टुनाइट? शायद जाऊं, मे बी। सिंपल, आई माइट गो या मे बी। ठीक है, क्या बोलोगे? आई माइट गो। माइट और मे में क्या डिफरेंस? आई मे गो और आई माइट गो डिफरेंस क्या होता है? जब हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी बताते हैं कि हो सकता है मैं जाऊं, तब हम मेजरली माइट यूज करते हैं। और माइट मतलब पॉसिबिलिटी के लिए हम मे नहीं बोलते, आई मे गो नहीं, आई माइट गो। नेक्स्ट इज तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी, नहीं क्या। ये जो है इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं, जहाँ पे आप अपनी बात को कंफर्मेशन के लिए और बोलते हो, नहीं क्या, हाँ ना, ऐसे। तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी, यू वॉन्टेड टू टॉक टू मी अबाउट समथिंग, डिडंट यू। You wanted to talk to me about something, तुम चाहती थी मुझसे किसी बारे में बात करना, didn't you, नहीं क्या। अब है आपने क्या बोला, उसने बोला फिर कभी, ओके फिर कभी, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मे बी लेटर, मे बी लेटर और अनदर टाइम। या आप क्या बोलोगे? अनदर टाइम। फिर कभी को क्या बोलेंगे? अनदर टाइम, मे बी लेटर। क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? Is something bothering you? Is something bothering you? Bother का मतलब क्या होता है? परेशान करना। Bother का मतलब होता है परेशान करना। नहीं,
सब ठीक है, नो एवरीथिंग इज ऑल राइट, नो एवरीथिंग इज ऑल राइट। तुम मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकती हो, यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट मी। तुम मुझ पे हमेशा भरोसा कर सकती हो, यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट मी। मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम डिस्ट्रॉट। ये अगर आपको याद है तो मैंने वर्ड ऑफ द डे में आपको ये वर्ड पढ़ाया था। सो अगर आपको सिंपल कहना है तो आप बोलोगे आई एम वेरी अपसेट और आई एम वेरी हैसल्ड। एक और वर्ड होता है हैसल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान, ठीक है, SSLED। या आप बोल सकते हो एक बहुत अच्छा वर्ड है आई एम डिस्ट्रॉट। मेरा मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, आई ब्रोक अप विद माई बॉयफ्रेंड। मेरा मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सिंपली से आई ब्रोक अप विद माई बॉयफ्रेंड। वह तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं था, ही वॉज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। सही इंसान, राइट पर्सन, वह तुम्हारे लिए फॉर यू, सो ही वॉज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, यू आर अ ग्रेट फ्रेंड। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, यू आर अ ग्रेट फ्रेंड। नेक्स्ट इज क्या हो रहा है, व्हाट्सअप, व्हाट इज गोइंग ऑन। सिंपल, व्हाट्सअप, व्हाट इज गोइंग ऑन। इसके फायदे बहुत हैं, इसके फायदे बहुत हैं। द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मैनी, द एडवांटेजेस ऑफ दिस आर मैनी। एक प्यारा दिन है ना, मतलब जैसे आप बोलोगे वाह कितना प्यारा दिन है, सो आप बोलोगे लवली डे इजंट इट। क्या बोलोगे, अ लवली डे इजंट इट। आपका कार्यालय कहाँ है, कार्यालय का मतलब होता है ऑफिस, सो आपका कार्यालय कहाँ है, वेयर इज योर ऑफिस। आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, इस वक्त चला रहे हैं, यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट, यू आर ड्राइविंग टू फास्ट और वेरी फास्ट। नेक्स्ट है, अगर हम जैसे टीचर्स की बात करें तो उनके लिए कुछ जो बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए अब अपना पाठ शुरू करें, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, लेट्स बिगिन आवर लेसन नाउ और लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नाउ। अपनी किताबें दूर रखो, पुट योर बुक्स अवे। जैसे अगर कोई एग्जाम होने वाला है तो उसने क्या बोला, अपनी किताबें दूर रखो, पुट योर बुक्स अवे। मंगलवार के लिए अलग अध्याय तैयार करें, मतलब प्रिपेयर द नेक्स्ट चैप्टर फॉर ट्यूसडे। अलग अध्याय, अध्याय मतलब होता है चैप्टर, तो मंगलवार मतलब ट्यूसडे और तैयार करना मतलब प्रिपेयर करना, सो प्रिपेयर द नेक्स्ट चैप्टर फॉर ट्यूसडे। कृपया बोर्ड को साफ करें, कृपया मतलब प्लीज़, सो प्लीज़ और साफ करने को इंग्लिश में कहते हैं क्लीन, सो प्लीज़ क्लीन द बोर्ड, प्लीज़ क्लीन द बोर्ड। तुम्हें देरी क्यों हुई, वाई आर यू लेट। तुम्हें देरी क्यों हुई, देर होने को कहते हैं लेट, सो वाई आर यू लेट। नेक्स्ट इज क्या आप झूठ बोल रहे हैं, आर यू लाइंग और आर यू टेलिंग अ लाई। सो आप या तो बोल सकते हो आर यू लाइंग या आर यू टेलिंग अ लाई। उसका दुरुपयोग ना करें, दुरुपयोग का मतलब होता है मिसयूज करना, डोंट मिसयूज इट। क्या किताबें बैग में रखी हैं, आर द बुक्स केप्ट इनसाइड द बैग। क्या अब जैसे बैग है, इसमें आप अंदर रखी हुई हैं और वो टोटल चारों तरफ से बंद है, तो उसके लिए आप इनसाइड बोलोगे। कृपया पेंसिल को तेज करें, कृपया पेंसिल को तेज करें, प्लीज शार्प योर पेंसिल या प्लीज शार्प द पेंसिल। हमारे स्कूल का फर्श साफ है, मतलब जो हमारे फर्श मतलब फ्लोर, ओके, फ्लोर, और साफ क्लीन, सो आवर स्कूल हैज अ क्लीन फ्लोर। आपके शिक्षक कौन हैं, मतलब शिक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीचर। कौन मतलब हु इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, क्लियर। सो दीज वर सम ऑफ द सेंटेंसेस, क्विकली हमने सीखा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम और बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि मैम जैसे सपोज हम अगर कॉफ़ी के लिए गए हैं तो किस तरीके के सेंटेंसेस होंगे, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। यू कैन आस्क मी एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन,
एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं बहुत जल्दी। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे, जहाँ पे होम पेज पे ही स्पोकन इंग्लिश टैब क्लिक करना है, फिर वॉच नाउ, देन चैप्टर वाइज वीडियो की पूरी कैटेगरी आ जाएगी। कैटेगरी सेलेक्ट करो, वीडियो सेलेक्ट करो, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। ओके, चलो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ अगली बार नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।